हरे कृष्णा। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार कंस का वध करा था ये बताया था। कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से जो लोग कंस के भय से इधर उधर चले गए थे उनको मथुरा में किस प्रकार से वापस बसाया था। उसके बाद उन्होंने वो अपने माता पिता से कैसे मिले और उसके बाद उनका यज्ञोपवीत कैसे हुआ और संदीपन मुनि के आश्रम में उन्होंने किस प्रकार से अपनी शिक्षा ग्रहण करी और साथ में संदीपन मुनि को उन्होंने गुरु दक्षिणा क्या दी, ये सब आपको बताऊंगी। और साथ में ही जो भगवान श्री कृष्ण के एक मंत्री थे उनका नाम उद्धव जी था। जो उद्धव जी थे वो आज के बाद से अब उद्धव जी बिल्कुल एंड ऑफ श्रीमद् भागवतम वो साथ रहेंगे। और जब भगवान का स्वधाम गमन हुआ था उस समय भी उद्धव जी ही भगवान के पास थे। तो आप उद्धव जी का नाम ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि उद्धव जी आगे चलकर भगवान से बहुत सारे प्रश्न करेंगे जिनके उत्तर हमारे लिए भी सबके लिए बहुत अच्छे ज़रूरी हमारे लिए जानने योग्य हैं। और साथ में जब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण व्रज के लिए व्रज में भेजते हैं, नंद बाबा के घर भेजते हैं और गोपियों से मिलने के लिए भेजते हैं, तो गोपियाँ उद्धव जी से मिलकर भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बातें करती हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप वो भी ध्यान से सुनिएगा और आखिरी में विष्णु को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने देखा कि उनके माता व पिता उन्हें भगवान समझकर उनको प्यार करने में संकुचा रहे हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उनको मुक्त कर दिया। तब देवकी वसुदेव ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और उनका गला रुंध गया। श्री कृष्ण भगवान ने अपने माता पिता को सांत्वना दी और अपने नाना मीन्स कंस के पिता जो उग्रसेन हैं उनको यदुवंशियों का राजा बना दिया। भगवान ने कंस के भय से इधर उधर भागे हुए यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दाशाहर और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त संबंधियों को ढूंढ कर बुलवाया। भगवान ने उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। भगवान की कृपा से अब उन्हें कोई दुख और व्यथा नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को प्रणाम किया व उन्हें वापस व्रज में जाने को कहा और कहा कि यहाँ सभी को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए अवश्य आएंगे। भगवान ने इस प्रकार नंद बाबा व दूसरे व्रजवासियों को आदर सहित वस्त्र, आभूषण और अनेक वस्तुओं के साथ उनका सत्कार किया। फिर वे सब अपने नेत्रों में अश्रु लिए व्रज की ओर चल दिए। मतलब नंद बाबा वगैरह जो थे उनको भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से व्रज में वापस जाने के लिए कहा। इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से अपने दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्हें बहुत से वस्त्राभूषण से ब्राह्मणों का सत्कार किया तथा उन्हें बहुत से दक्षिणा व बछड़ों वाली गायें दान में दी। सभी गायें गले में सोने के हार पहने हुए थी। भगवान और बलराम जी गुरुकुल में ही निवास करने लगे और गुरु कश्यप गोत्री संदीपन मुनि के आश्रम में उनके पास रहने लगे। वे दोनों ही जानते थे कि गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए। संदीपन मुनि जो थे ने उन दोनों को संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इसके अलावा धनुर्वेद, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र और तर्कशास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही राजनीति का भी अध्ययन कराया। केवल 64 दिनों और रातों में श्री कृष्ण और बलराम जी ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन मुनि से कहा कि गुरुदेव, आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा में हमसे मांग लीजिए। उस समय गुरु संदीपन ने कहा कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, आप उसे वापस ला दीजिए। श्री कृष्ण और बलराम जी जो आज्ञा कहकर चले गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठ गए। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, उनके अनेक प्रकार से पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके पास उपस्थित हुआ। तो समुद्र ने कहा कि मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का असुर शंख के रूप में रहता है, उसी ने उस बालक को लिया है।
समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उनके पेट में भी नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले गए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की संयमनीपुरी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनकर यमराज आए वो उन्होंने भगवान का स्वागत किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे गुरुपुत्र को वापस लाने को कहा। फिर गुरुपुत्र को लेकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों उज्जैन में अपने गुरुकुल गए व गुरु संदीपन को उनका पुत्र वापस लौटा दिया। फिर गुरु की आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार हो दोनों भाई मथुरा लौट आए। उनको आया देख सभी प्रजा में हर्ष व उल्लास भर आया। मतलब गुरु संदीपन के वहाँ पर उन्होंने जब गुरु अपनी एजुकेशन ली, उसके बाद फिर वो वापस मथुरा में आ गए, क्योंकि उनको अभी मथुरा में भी और कार्य करने थे। उद्धव जी की व्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णि वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। वे श्री कृष्ण के प्यारे सखा व मंत्री भी थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बुलाकर व्रज जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां जाकर आप मेरे माता पिता नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी गोपियों को मेरा संदेश देकर हर्षित कीजिए। वे सब मेरे विरह में बहुत दुखी हो रहे हैं। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। जब भगवान ने ऐसा कहा, तब उद्धव जी अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हो नंद बाबा के लिए गांव की तरफ चल पड़े। वहां उन्होंने व्रज में अति सुंदर सुंदर घर देखे, जिनमें अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा की हुई थी। पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। सब व्रजवासी भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। मतलब भगवान वहाँ पर उपस्थित नहीं भी थे व्रज के अंदर, तब भी वहाँ पर जो उद्धव जी ने देखा, वहाँ का वातावरण कृष्णमय हुआ था, जो वहाँ पर हमेशा ही सब वहाँ के जो वासी थे हमेशा कृष्ण भगवान को ही याद करके अपने सभी कार्य करते थे। वहां पहुंचकर उद्धव जी नंद बाबा के घर गए। नंद बाबा व यशोदा जी उद्धव जी से मिलकर अति प्रसन्न हुए। वे भगवान की एक एक लीला का स्मरण करने लगे व उन दोनों का हृदय विहल हो उठा, कंठ रुद्ध हो गया व आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण का संदेशा उन्हें दिया कि भगवान स्वयं थोड़े दिनों में व्रज आएंगे। उन्होंने समझाया कि भगवान कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों की आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। दूसरे दिन जब सूर्योदय हुआ, तब व्रज की गोपियों ने नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा देखा, क्योंकि गोपियां को पता नहीं था कि उद्धव जी मथुरा से इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने अगली सुबह उठकर देखा कि नंद बाबा के द्वार पर एक सोने का रथ खड़ा है। तभी उद्धव जी वहां आ पहुंचे। गोपियों ने देखा उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। तब सबकी सब गोपियां उनका परिचय पाने के लिए उत्सुक हो गईं और उद्धव जी के चारों ओर उनको घेर कर खड़ी हो गईं। उद्धव जी को व्रज में देख गोपियां उनसे कहती हैं, उद्धव जी, हम जानती हैं और श्री कृष्ण का संदेशा आप लेकर आए हैं। उन्होंने आपको उनके माता पिता को सुख देने के लिए भेजा है। गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में तल्लीन थे। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोरावस्था तक जितनी भी लीलाएं की थीं, उन सबके याद करके गोपियां उनका गान करने लगीं। उनमें से एक गोपी भगवान के मिलन की लीला का स्मरण कर एक पास आए भौरे की गुनगुनाहट सुनकर यह समझने लगी कि मुझे रूठी समझकर श्री कृष्ण ने इसे दूत बनाकर भेजा है।
ये आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक जो उद्धव जी से जब गोपियाँ बात कर रही थी, इसको श्रीमद् भागवतम के अंदर इसको भ्रमर गीत के नाम से इसको टाइटल दिया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण को याद करके गोपियाँ उद्धव जी से किस प्रकार से बात करती हैं और कैसे भगवान श्री कृष्ण को विजुलाइज करती हैं, इसमें बहुत अच्छा दे रखा है। तो मैंने अभी बताया कि जिस प्रकार से मतलब वो एक लीला करते हुए उनको ऐसा लगा कि भौरे की गुनगुनाहट सुनती हैं, तो उनको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान ने दूत भेजा है उन रूठी हुई गोपियों को मनाने के लिए। वह भौरे से ही बात करने लगती हैं और कहने लगती हैं, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की स्त्रियों को मनाया करें। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित चोर ने उनका भी चित चुरा लिया होगा। रे भौरे, तू हमारे पास आकर श्री कृष्ण की बातों का गुणगान मत कर। हम तो पुरानी हैं, हमें तो सब पता है। तू उन मथुरा वासिनी स्त्रियों के पास जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं हैं भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं। ऐसा तू क्यों कहता है? उनकी कपटी भरी मनोहर मुस्कान भौहों के इशारों से जो वश में न हो जाए, उनके पास दौड़ी ना आए, ऐसी कौन सी स्त्री होगी? देख, हमने श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया है, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। क्या तू अब भी कहता है कि हमें उन पर विश्वास करना चाहिए? अच्छा, हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बताओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे हमें याद करते हैं? क्या वे हमसे मिलने के लिए आएंगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक व ललायत हो रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना दी। उद्धव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबकी आत्मा हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जिस प्रकार सभी नदियाँ घूम फिर कर समुद्र में ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार सभी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधना, त्याग, तपस्या, इंद्रियों का संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर गया हूँ, इसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको, क्योंकि स्त्रियों और अनन्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम से नहीं लगता। संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम मेरा अनुसरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त कर जाओगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उद्धव जी से कहा कि यह बड़े सौभाग्य की बात है, यदुवंश को सताने वाला कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। एक गोपी ने कहा कि क्या श्री कृष्ण जैसा हमसे प्रेम करते थे, वैसा मथुरा की स्त्रियों से भी करते हैं या नहीं? कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या श्री कृष्ण उस रात्रि का स्मरण करते हैं जब श्री कृष्ण ने चांदनी रात में हमारे साथ रास मंडल बनाकर नृत्य किया था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियां विरह की व्यथा से शांत हो गई थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वह भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं सुनाकर व्रजवासियों को आनंदित करते रहे। गोपियों की इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। वे इस प्रकार कहने लगे, इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भयभीत मुमुक्ष जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों और भक्त जनों के लिए भी वांछनीय है।
हमें भी इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कहाँ ये गांव की ग्वालिनी और कहाँ सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य प्रेम। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। श्री कृष्ण ने राजोत्सव के समय इन गोपियों के गले में बांह डालकर उनके मनोरथ पूर्ण किए। इससे भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान दिया, वैसा तो भगवान की प्रेमवती नित्य संगनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, देवांगनाओं को भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। इस प्रकार कई महीनों तक व्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से नंद बाबा व यशोदा जी से आज्ञा प्राप्त की। मथुरा पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। व्रजवासियों की प्रेम भई भक्ति का उद्रेक सब कुछ उन्होंने श्री कृष्ण को कह सुनाया। इस प्रकार जो उद्धव जी थे वो व्रज से यात्रा करके वापस मथुरा आ गए। अब मथुरा पहुंचकर उद्धव जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ आगे क्या करते हैं, ये सब मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। और अब समय है विष्णु कोश का। आज मैं आपको जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के चारों तरफ कौन कौन से देवताओं की पुरियां हैं, कहाँ वो कैसे निवास करते हैं, मैं आपको उनके नाम बता रही हूँ। जिस प्रकार से मेरू पर्वत का जो पूर्व भाग है मेरू पर्वत का, वहाँ पर इंद्र की देवयानीपुरी है, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनीपुरी है, उत्तर में चंद्रमा की विभावरीपुरी है और दक्षिण में यमराज की संयमनीपुरी है। तो इस प्रकार से मेरू पर्वत है, इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में इस तरफ चारों तरफ जो है इन देवताओं की पुरी है। तो आज मैंने आपको विष्णु कोश में बस इतना ही बताऊंगी, आप इसको याद रखिएगा। और उसके बाद फिर कुछ मैं आपको जो सूर्य देवता किस प्रकार से इन पुरियों का चक्कर काटते हैं वो आपको ऐसे ही कर के बीच में थोड़ा सा बताती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।